नगर निगम मुझे पता ही नहीं है कि ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है सर। इसमें एमकॉम, बीकॉम, बीकॉम और बहुत महंगे पढ़ के आया है जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं सिद्ध करना चाहिए। सर आपने वैक्सीनेशन हो रहा है, इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है। सब है। सरकार और सरकारी सिस्टम को लेकर जनता की पीर जब पर्वत सी पिघलने लगती है तो कुछ इस तरह के नज़ारे सामने आते हैं जो चिंता में भी डालते हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। अब तक आपने कलेक्टोरेट समेत तमाम सरकारी दफ्तरों और नेता मंत्रियों की चौखट पर कई अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले दृश्य देखे होंगे, लेकिन ताज़ा मामले में एक युवक डॉग मास्क पहनकर जन सुनवाई में पहुंच गया। ये तस्वीरें खंडवा कलेक्टोरेट से सामने आई हैं, जहां नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर एक लड़के को कुत्ते के हुलिये में साथ लेकर अधिकारियों के पास पहुंच गए। नगर निगम मुझे पता ही नहीं है कि बधियाकरण बंद है कि चालू है। बताओ, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है सर। इसमें एमकॉम, बीकॉम और बहुत महंगे पढ़ के आया है जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। दीपक ने सरकारी फंड के उपयोग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर 4 साल में 40 लाख रुपए फूंक दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद डराने वाली है। दीपक ने आंकड़े बताए कि 40 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद इस दौरान 13,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके नियंत्रण पर गंभीर चोट की। साथ ही नसबंदी पर खर्च राशि, टेंडर प्रोसेस और नसबंदी के कुत्तों की संख्या की जांच कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं सिद्ध करना चाहिए। सर आपने वैक्सीनेशन हो रहा है, इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है। सब है चालू, बंद है, देख लो। बंद है। अभी चलेंगे अपन वहाँ, चलता रहो। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो तो रहा फिर तो है। समझे, ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, अब जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है, बेचारा कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा है? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। मामले की शिकायत के लिए एक इंसान को डॉग के रूप में पेश करने का अतरंगी तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर ये शख्स कौन है जो डॉग मास्क लगाकर कलेक्टोरेट पहुंच गया। तो चलिए आपको सीधे उस युवक से रूबरू कराते हैं और सुनवाते हैं कि उसने बिल्कुल डॉग के कैरेक्टर में घुसकर अपनी परेशानी किस तरह सुनाई। नगर निगम ने हमारे नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा है। हमने नसबंदी करवाई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जिनने भी करा है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम बता दीजिए। डॉगी भाई। इस मामले को कांग्रेस ने भी हवा देने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार का खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है। खंडवा में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। सवाल सीधा है, जब करोड़ों खर्च होने के दावे हैं तो आवारा कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण क्यों नहीं? वहीं दीपक राठौर ने कहा कि यदि जांच में किसी अपात्र कंपनी को नियमों के खिलाफ टेंडर देने या नसबंदी के काम में गड़बड़ी की बात सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर निष्पक्ष रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने शिकायत की जांच कराने के आदेश दिए और कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये प्रदर्शन जितना अतरंगी है, सवाल उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। 40 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी अगर आवारा कुत्तों की समस्या घटने की बजाय बढ़ी है तो हर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय होना जरूरी है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन की जांच कागजों तक ही सीमित रहती है या फिर नसबंदी के नाम पर खर्च हुए आम जनता की कमाई के टैक्स के पैसों का हिसाब भी सामने आता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज
और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।